हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं शुक्वा अस्त में कुछ भी शुभ काम करने से क्या परिणाम होते हैं। आइए उसके पहले हम शुक्रदेव की कथा सुनते हैं। शुक्रवार का व्रत महत्व क्या है। इस दिन शुक्राचार्य की आराधना की जाती है। इसका उद्देश्य भी शुभ अनुष्ठान के लिए होता है। शुक्रवार का व्रत, इस दिन शुक्राचार्य की पूजा प्रदोष काल के समय समान होनी चाहिए। व्रती को सायंकाल पूजन करके आहार करना चाहिए। व्रती को एक समय ही भोजन करना चाहिए। पौराणिक कथा है, आइए सुनते हैं। श्री गणेश आय नमः। एक कायस्थ का लड़का था और दूसरा साहूकार का। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। कायस्थ के लड़के की पत्नी घर पर नहीं थी। साहूकार के लड़के की पत्नी का गौना नहीं हुआ था, अतः वह अपने मायके में थी। दिन भर दोनों मित्र साथ साथ रहते। रात्रि को जब एक दूसरे से अलग होते तो कायस्थ का लड़का अपने मित्र से कहता, यार हम तो घर जाकर आराम से सोएंगे, तुम भी घर जाकर पड़े रहना। एक दिन साहूकार के लड़के ने मित्र से पूछा, तुम जो यह रोज कहा करते हो कि हम घर जाकर सो रहेंगे और तुम जाकर पड़े रहना, इसका क्या मतलब है? तब कायस्थ का लड़का बोला, मैं जो कुछ कहता हूँ बहुत ठीक कहता हूँ। जब मैं बाहर से घर जाता हूँ तब मेरे सोने के कमरे में दिया जलता हुआ मिलता है। मेरी पत्नी आहार का थाल लाकर पान बनाए सेज बिछाए मेरी इंतजार करती रहती है और बड़े स्नेह से स्वागत करती, मेरे चरण धोती है और प्यार से खाना खिलाती है। फिर मैं सुख से सोकर रात्रि का आनंद लूटता हूँ। लेकिन जब तुम घर में जाओगे और खाने के लिए कहोगे तब परिवार में से कोई तुम्हें खाना परोस देगी। इसके बाद तुम किसी कोने में पड़े रहोगे। सवेरे जल्दी उठकर काम धंधे में लग जाओगे। इस तरह हम दोनों में रात्रि गुजारने में काफ़ी अंतर है। मित्र की बात साहूकार के लड़के को चुभ गई। उसने भी मायके से अपनी पत्नी को लाने की सोची। अगले ही दिन वह ससुराल जाने की तैयारी में जुट गया। परिवार के लोगों ने समझाया कि अभी दूरगमन का समय नहीं है, शुक्र उदय पर जाकर लाना ठीक होगा। अभी शुक्रास्त चल रहा है, पर उसने किसी की बात नहीं मानी। वह ससुराल चला गया। दामाद को अकस्मात आया देखकर ससुराल वालों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने आने का कारण पूछा। लड़के ने कहा कि मैं आपकी लड़की को विदा कराने के लिए आया हूँ। इतना सुनकर सबने समझाया कि कन्या की विदाई का अभी समय ठीक नहीं चल रहा है, शुक्र उदय हो जाने दो, अभी शुक्रास्त चल रहा है, शुक्र उदय जब हो जाएंगे तब ले जाना। पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। विवश होकर ससुराल वालों ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। कुछ दूर जाने पर सूर्योदय होते ही शुक्रदेव मानव रूप में साहूकार के लड़के के सामने आ गए। बोले, इसे चुरा कर कहाँ लिए जाते हो? साहूकार का लड़का बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे विदा करा कर ले जा रहा हूँ, इसमें चोरी की क्या बात? शुक्रदेव बोले, झूठ, यह कन्या तो मेरी ब्याहता है, तुम्हारी नहीं। तुम मेरी आज्ञा के बिना इसे लिए जा रहे हो, या चोरी नहीं तो और क्या है? इतना सुनते साहूकार के लड़के का चेहरा लाल हो उठा। इससे पहले कि वह कुछ कहे, शुक्रदेव ने उसकी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और यह उसे सहन नहीं हुआ। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इस तरह दोनों झगड़ते हुए पास के गांव में पहुंचे। वहां के लोगों से पंचायत बुलाने के लिए कहा। पंच इकट्ठा हुए। उनमें एक विद्वान पंडित भी थे। पंचों ने पहले साहूकार के लड़के का बयान लिया, बाद में शुक्राचार्य का, देव का। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के मानने वाले संपूर्ण आर्य संतान में यह परिपाटी है कि देव उठ जाने के बाद, शुक्वा उदय हो जाने के बाद ही शुभ अनुष्ठान किया जाता है। दुर्वेगमन भी विदा तो शुक्वास्त में होती ही नहीं।
विवाह के बाद जब तक दुर्वागमन न हो जाए तब तक कन्या मेरी ब्याही मानी जाती है। मैं शुक्रदेव हूँ, इसलिए यह कन्या मेरी पत्नी है, इसकी नहीं। इतना सुनकर विद्वान पंडित ने कहा, हम लोग शुक्रदेव के पक्ष में ही निर्णय देते हैं। तुम इस कन्या को इसके पिता के यहाँ पहुँचा दो। शुक्रोदय होने पर ही विदा कराकर ले जाना। अब साहूकार का लड़का अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़ आने के लिए विवश हो गया। उसे छोड़कर घर वापस आ गया। फिर सूर्योदय होने के बाद वह अपनी पत्नी को विधिवत विदा कराकर लाया और आनंद पूर्वक रहने लगा। बोलिए श्री शुक्रदेव महाराज की जय। शुक्रदेव जी की यह कथा सुनने से कोई भी काम शुक्रास्त जब होते हैं तब नहीं करना चाहिए। शुभ काम शुक्रोदय होने के बाद ही किए जाते हैं। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय।